બાબા સત્યનારાયણ મોરીનું સ્વાગત સાથે અભિવાદન નિખિલભાઈ કરી રહ્યા છે. જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ખાસ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત અને એમને આપણે વિનંતી પણ કરીએ કે આ તકે આપણને શુભેચ્છા પાઠવે. બાબા સત્યનારાયણ મોર્ય. बोलिए भारत माता की। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएं, एक बात होती, पूरी दुनिया में भारत हो, अमेरिका हो, लंदन हो, किसी भी देश में चले जाओ, एक बात कही जाती है, युद्ध विनाश का कारण होता है। तालियां बजाइए, पहली बार गोंदल की धरती से एक बात उठी, युद्ध भी कल्याण का मार्ग हो सकता है। और वास्तव में सही बात है, अगर स्वार्थ के लिए युद्ध किया जाए तो हमेशा विनाश का कारण होता है, लेकिन जब भी परस्वार्थ के लिए युद्ध किया जाए, दूसरे के लिए युद्ध किया जाए, तो वो वास्तव में कल्याण का कारण होता है। याद रखना, खून, ये जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, बचा नहीं सकते हो। अगर अभी नहीं बचाया, कहीं बहाना पड़ेगा। जो और युद्ध होते हैं उसमें भी खून बहाया जाता है, उसमें खून बहाया जाता है, लेकिन ये युद्ध जो है इसमें खून बचाया जा रहा है। और यही तो विशेषता है। और जितनी संस्कृतियां हैं, संजय भाई गए, लोगों ने कहा बदला लेंगे, अभी तक बदला कैसे लिया जाता है। तबरेज की हत्या हुई, एक सामान्य सा चोर, पूरे देश में आंदोलन हुआ, खून का बदला खून से। उनकी संस्कृति यही सिखाती है कि खून का बदला, निर्दोषों का खून बहा के लो। लेकिन एक निखिल भाई, बधाई दूंगा, हमने भी खून का बदला लिया, लेकिन खून का बदला खून देकर लिया। आप सब जो कर रहे हैं, यही तो बदला है, यही तो भारतीय संस्कृति सिखाती है। यही राम ने सिखाया था, यही कृष्ण ने सिखाया था। और जैसा मैं कह दूं, निखिल भाई से जब से पहली बार मिला, पूरी दुनिया में जैसा बताया महिपाल जी ने, पूरी दुनिया में कार्यक्रम करने के लिए गया, शायद 2 या 3 बार कहीं चीफ गेस्ट बनकर गया, लोगों ने बुलाया कार्यक्रम में आ जाओ। मुझे आने का सौभाग्य इसलिए मिला, मैंने निखिल भाई को महसूस किया, इनकी इतनी बड़ी युवाओं की टीम देखी, तब मैं केवल एक बात कहूंगा, युद्ध तो आवश्यक है। अगर खून बचाकर रहा, खून बचाकर रखा, तो कोई ना खून निकाल लेगा। जितने लोग संकट मोचन पर मारे गए, काशी में मारे गए, गोधरा में मारे गए, उन्होंने भी खूब खून बचाने की कोशिश की थी, एक बूंद भी बेकार ना जाए कोशिश की थी। अंत में क्या हुआ, खून पानी बनकर चला गया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, इस शरीर को बचाकर नहीं रख सकते, किसी ना किसी काम में लगा दें। और एक अच्छी बात यह है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है किसी जाति का नहीं, निखिल भाई बहुत बड़ी बात है, किसी एक जाति के नाम से नहीं हो रहा है, पूरे समाज के नाम से हो रहा है। और इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो कहते हैं तुम में भेद है, आज इस शिविर में आकर देख लें, कोई जाति नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई भाषा नहीं, भेद नहीं। हम जो कहते हैं वास्तव में कैसे कहते हिंदू ऊंच नीच के आदी हैं, और ना हिंदू पतितो भवेत। हम तो समरसतावादी हैं, क्योंकि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है, युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है। और मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, और बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं। नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में। शायद आपको भाषा समझ में ना आ पाए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, जिन्होंने भगत सिंह को मारा, जिन्होंने देश में क्रांति करी, देश को गुलाम बनाया, मेरी सरकार ने 50 साल में 60 साल में अंग्रेजों की भाषा तो मुझे सिखा दी, लेकिन मेरे सरदार पटेल की भाषा मुझको नहीं सिखाई गई। इस बात का मैं अफसोस मनाता हूं। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, एक संकल्प लेना, अब जमाना बदला है। और एक बात कहते हुए अपनी बात समापन करूंगा कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार। मैं तो एक कवि हूं, संजय मर गया, संकट मोचन के दर्शन करने के लिए जो लोग खड़े हुए थे, वो दर्शन करने गए थे, मारे गए। साबरमती में लोग बैठे हुए थे, मारे गए। तो आप ये मत समझना बच गए, ये मत समझना बहुत बड़े पुण्य हैं। आप उस दिन साबरमती में सवार नहीं थे, इसलिए जिंदा बैठे हो। आप उस दिन संकट मोचन की लाइन में नहीं थे, इसलिए जिंदा बैठे हैं। आप कश्मीर में किसी आतंकवादी के सामने नहीं खड़े हो, इसलिए जिंदा बैठे हो। लेकिन कब तक जिंदा बच जाओगे?
कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार। और क्या होगा बहाने से ही आंसुओं की धार, और फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार। इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार। निखिल भाई बहुत अच्छी चीज है। मैं हमेशा बोलता हूं, लोग मुझसे कहते हैं देश में भाईचारा आए ऐसी कविता लिखो। तो देश में भाईचारा कहां से आएगा? भाई तो दुबई में है। भाई किसको बोलते हैं? गुजरात का भाई नहीं, महाराष्ट्र में जाकर पूछ लो भाई मतलब दाऊद भाई, गवली भाई, राजन भाई। लोग मुझसे पूछते भाई कहाँ हैं? मैं इनकी भाई तो दुबई में, और चारा लालू प्रसाद के पेट में। ना तो है भाई ना है चारा। भाई चारा लेने का एकमात्र तरीका है दादा से बड़े दादा बन जाओ। कि भाई दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार। चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू। पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख। जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापी। क्योंकि याद रखिए, मैं मुरारी बापू का भगत नहीं, मैं श्री राम का भक्त हूं। और एक बात याद रखना कि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था। अगर ये जरूरी होता तो निखिल भाई राम जी की मूर्ति लगाते, खुद ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी। और याद रखना, राम आपको नहीं बचा सकते। राम ने अपना मंदिर नहीं बचाया, तुम्हें बचा लेंगे। वैष्णो देवी के मंदिर की रक्षा पुलिस कर रही है। हमारे देवता तब तक सुरक्षित हैं जब तक हम सुरक्षित हैं। भारत माता तभी महान बनेगी जबकि हम महान बनेंगे। हम शक्तिशाली, हमारी भारत माता शक्तिशाली अगर हम में निखिल भाई की तरह भावना है, शक्ति के साथ खड़े रहने की भावना है, तभी भारत माता समृद्ध है। वरना भारत माता के नारे लगाना भूल जाना। क्योंकि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, तो कृष्ण ने भी राम को ना युद्ध में पुकारा था। जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी, जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी। पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सहारा था, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू। राम कृष्ण की भी थी यही तो तकनीक, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। इस देश को बचाना है। आपके शरीर में जो रक्त है, अगर वो वास्तव में दान के काम में आए, क्योंकि याद रखना, मैं किसी मजहब की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन देश में किडनी की जरूरत पड़ती है, देश में लीवर की जरूरत पड़ती है, देश में आंख की जरूरत पड़ती है। सारे संप्रदाय, मुसलमान भी तैयार है, किडनी चाहिए, खून चाहिए, लेकिन आज तक एक भी मुसलमान ने किडनी दान नहीं की है। ये मैं आपसे बोलता हूँ, अपने आप ताली बजाइए अपने आप के नाम पर। आप दान करते हैं, और ये दान करने की परंपरा जिंदा रखना। अगर हमारा शरीर सुरक्षित, ये राष्ट्र सुरक्षित, इस राष्ट्र का धर्म भी सुरक्षित रहेगा। और राष्ट्र सुरक्षित भजन कीर्तन से नहीं होता, माला जपने से राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता। शक्तिहीनता धर्म नहीं है, ये तो पाप है भाई। और इसीलिए हर एक देवता ने शक्ति अपनाई, शर्म की बात नहीं है। राम के हाथ में धनुष, कृष्ण के हाथ में चक्र, माता दुर्गा के हाथ में हथियार, और तुम्हारे पास में केवल प्यार। तो यह आपका प्यार आपको लव जिहाद के अलावा कहीं लेकर नहीं जाएगा। शक्तिहीनता धर्म नहीं है, ये तो पाप है भाई। इसीलिए हर एक देवता ने शक्ति अपनाई, और शक्ति जगाकर हमें बचाना राष्ट्र धर्म के प्राण। और बिना शक्ति के भक्ति का ना होता है सम्मान। एक बार तालियां बजाइए निखिल भाई के नाम पर, फिर तालियां बजाइए हम सबके बीच में बैठे हुए शेर, आज के अतिथि श्री डीजी बंजारा साहब के नाम पर। ये तालियां इसलिए बजाइए, ये बंजारा साहब जैसे पुलिस वाले जिंदा हैं तो आपको रक्त दान करने का मौका मिल रहा है, वरना आपका रक्त सड़कों पर नाली में बह रहा होता। तालियां बजाइए गर्व से इस बात पर। और मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाइए ताकत से, अरे हिम्मत कीजिए, डरिए मत, दोनों हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार और हाथ ऊंचे उठे रहे, हाथ ऊंचे उठे रहे बंजारा साहब के सामने। निखिल भाई आपको और आपकी पूरी टीम के सामने एक संकल्प लीजिए, बोलिए हम अपने देश को बचाने के लिए जब भी जरूरत पड़ी रक्त देने को तैयार है। और अगली लाइन और खास बोलिए, रक्त देने को तैयार है। और जरूरत पड़ी तो देश के दुश्मनों उनका रक्त लेने को भी तैयार है। तैयार होना,
महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल बनोगे या नहीं? बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की જય મૌર્ય ખૂબ જ આગવી શૈલીમાં આપણને આગવો સંદેશો આપ્યો. આ તકે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત સેવાભાવી તબીબ એવા ડોક્ટર સુખવાલા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. વિનંતી કરીએ મંચ ઉપર